डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके शर्मा क्लासेस। आज इंग्लिश ग्रामर में हम लोग सीखेंगे नरेशन में पार्ट 9 के तहत कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो या प्रेजेंट टेंस में हो, जो भी है, और रिपोर्टेड स्पीच व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, whom इत्यादि से शुरू हो, तब हम लोग उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। देखिए वो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। आई सेड टू द बॉय, मैंने लड़के से कहा। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। मैंने लड़के से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे हम लोग। आई, ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ये देखिए अब हर बार सेड टू को हम लोग अब टोल्ड में नहीं बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है, इसलिए सेड टू की जगह पर हम लोग आस्क्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आस्क्ड। आई आस्क्ड द बॉय, आस्क्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं करना है। आई आस्क्ड द बॉय। और अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट का भी प्रयोग नहीं करना है। व्हाट का व्हाट ही लिख देना है। व्हाट का व्हाट ही लिख देना है। देखिए यहीं पर अब समझने की बात है। व्हाट के बाद अब वाई को सीधा और सरल रूप में लिखना है। जैसे कहते हैं माय नेम इज, योर नेम इज, तो ये करना है, तो सीधा सीधी लिखना है। तो योर नेम, तो योर नेम मतलब किसका नाम पूछा जा रहा है। नाम किसका पूछा जा रहा है, आई का कि बॉय का। तो बॉय का नाम पूछा जा रहा है, इसलिए योर के जगह पर बॉय के लिए तो व्हाट हीज नेम, बॉय के लिए हीज हो जाएगा, हीज नेम। और इज का प्रयोग हम लोग लास्ट में कर देंगे। इज करेंगे, लेकिन इज का पास्ट टेंस करना होगा। क्या होगा? व्हाट हीज नेम वाज। इस तरह बन जाएगा और कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। थोड़ा एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। जैसे वी सेड टू द गर्ल, वी सेड टू द गर्ल, वेयर डू यू लिव। ये देखिए हम लोगों ने लड़की से पूछा। वी सेड टू द गर्ल, हम लोगों ने लड़की से पूछा या कहा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो। तब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसी प्रकार वी सेड टू जगह पर क्या लिखेंगे, आस्क्ड। वी आस्क्ड द गर्ल, हमने लड़की से पूछा। क्या वेयर का वेयर लिखेंगे। इसके बाद हम क्या बताए हैं कि वाई को सरल रूप में, तो वेयर डू यू लिव, तो आंसर क्या देगी, आई लिव इन कोलकाता, इन दिल्ली, कुछ भी। तो आई लिव, तो सबसे पहले सब्जेक्ट में कहेंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट तरस क्या है, यू। तो यू आया है किसके लिए, वी के लिए कि गर्ल के लिए। सुनने वाले के लिए यू होता है। सुनने वाली कौन है, गर्ल। तो यहाँ क्या हो जाए, गर्ल के लिए वेयर सी, वेयर सी। ये देखिए ये सेंटेंस किस टेंस में है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तुम कहाँ रहती हो, जैसे मैं रहती हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे बदलता है, पढ़ा चुके हैं स्टूडेंट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू के बदले यहाँ पर सी हो जाएगा। और सी लिव, लिव का पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, सी V2 का प्रयोग करते हैं, सी लिव्ड, वेयर सी लिव्ड हो गया। अब देखिए हम लोग उस लड़के से पूछा कि वो कहाँ रहती थी, ठीक है। अब एक दो टेढ़ा क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, है ना। देखिए तीसरा एग्जांपल है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, शिक्षक ने स्टूडेंट से कहा या पूछा, व्हाई आर यू लाफिंग इन द क्लासरूम, तुम लोग क्लासरूम में क्यों हंस रहे हो। तो ये किस में है जी, ये पास्ट टेंस में है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ना। तुम लोग क्या सीखे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। बनाने की विधि वही है। क्या लिखेंगे हम लोग, द टीचर, जैसा कि सीखते आए हैं, सेड टू जगह पर क्या लिखेंगे, आस्क्ड द स्टूडेंट्स, आस्क्ड द स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या सिखाए हैं हम लोग, दैट वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे। वाई का वाई ही लिख देंगे, तो वाई का वाई लिख देंगे। उसके वाई को सीधा सीधे रूप में लिख देंगे। मतलब वाई आर यू लाफिंग, मतलब यू आर लाफिंग, है ना। तो यू से शुरू करेंगे। तो यू किसके लिए आया भाई,
टीचर के लिए कि स्टूडेंट्स के लिए? सुनने वालों के लिए यू हमेशा होता है, ध्यान रखें। तो सुनने वाले कौन है? स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स के लिए यू आया है। स्टूडेंट्स क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इसलिए थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में क्या होगा? दे। स्टूडेंट्स के लिए क्या हो जाएगा? दे। व्हाई दे। अब देखिए यू के साथ आर, लेकिन दे के साथ भी आर होता है, लेकिन यहाँ पास्ट टेंस में है ना, तो क्या होगा? आर का पास्ट टेंस वर। व्हाई दे वर लाफिंग इन द क्लासरूम। और फिर इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह देने की जरूरत नहीं है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच किस में है? सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो उसको आज हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट में लाने के बाद जब हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे तो फिर प्रश्नवाचक चिन्ह देने की जरूरत नहीं है। मतलब शिक्षक ने छात्रों से पूछा कि वे लोग क्यों हंस रहे थे, ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। चलिए और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसे और क्लियर करने के लिए हमने दो एग्जाम्पल्स और लिए हैं। देखिए डी में है, क्या है कि रोहिणी सेड टू रोहन, रोहिणी ने रोहन से कहा या पूछा, हाउ विल यू सॉल्व माई प्रॉब्लम, तुम मेरी समस्या का कैसे हल निकालोगे, कैसे सॉल्व करोगे। तो ये देखिए ये फ्यूचर टेंस में है। अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ये तो सेम लिखेंगे, सीखते हैं। रोहिणी आस्क्ड रोहन, इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, उसके बाद हम लोग जो कहते हो हाउ। ऐसा नहीं कि एच यहाँ कैपिटल है तो यहाँ भी कैपिटल लिखे, यहाँ पर सेंटेंस थोड़ी नया सेंटेंस हो रहा है, यही सेंटेंस लिखा रहा है ना, इसलिए हाउ एच छोटा लिखेंगे। अब देखिए हाउ लिखने के बाद मतलब हाउ विल यू सॉल्व माई प्रॉब्लम, मतलब यू विल सॉल्व माई प्रॉब्लम, इस तरह सीधा करके लिखना है। तो यू, हाउ के बाद तुरंत सब्जेक्ट चुनेंगे। यू किसके लिए आया है? रोहन के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हाउ ही, हाउ ही। अब देखिए विल का पास्ट टेंस करना होगा, तो क्या हो जाएगा? विल का पास्ट टेंस हाउ ही वुड, हाउ ही वुड, विल का पास्ट टेंस वुड, तो हाउ ही वुड सॉल्व, सॉल्व। अब बताइए माई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम किसका है? रोहिणी का, तो इसलिए यहाँ पर कहने वाला का प्रॉब्लम है, तो कहने वाला रोहिणी है, इसलिए क्या लिखेंगे? हर प्रॉब्लम, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोहिणी आस्क्ड रोहन हाउ ही वुड सॉल्व हर प्रॉब्लम, ये आपका सही हुआ। अब देखिए एक और एक थोड़ा सा दूसरा लिए हम लोग। ई नंबर में क्या कहता है कि आई सेड टू द बॉयज, मैंने लड़कों से कहा या पूछा, वाई डिड यू लाफ, तुम लोग क्यों हंसे। ये देखिए यहाँ पर ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में, तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखिए क्या लिखेंगे? आई सेड टू की जगह पर जैसा कि जान रहे हैं आई आस्क्ड द बॉयज, इसके बाद वाई का वाई ही लिखेंगे। यार वाई डिड यू लाफ मतलब तुम क्यों हंसे, यानी तुम हंसे, यू लाफ्ड, इसका मतलब ये वाई किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। तो सिखा चुके हैं स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट किससे बदल जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस से बदल जाता है। इसका परफेक्ट में क्या होगा? वाई यू, यू मतलब कौन? लड़कों, लड़कों के लिए दे का प्रयोग करेंगे, लड़कों के लिए दे, तो वाई दे लाफ का ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे दिखाता है? वाई दे हैड का प्रयोग होता है, वाई दे हैड लाफ्ड, ये हो जाएगा। तो आई सेड टू द बॉयज वाई डिड यू लाफ का इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? आई आस्क्ड द बॉयज वाई दे हैड लाफ्ड, वाई दे हैड लाफ्ड, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग इसका अभ्यास करें, आप लोग बहुत कुछ सीख चुके होंगे इसके द्वारा। फिर आगे हम लोग सीखेंगे कि जब वर्ब से चालू हो, जब रिपोर्टिंग स्पीच जो है वर्ब से चालू हो, तब सिखाएंगे अगले वाले वीडियो में, पार्ट 10 में, है ना। तब इसकी सारी समस्या हल हो जाएगी इस तरह का, ठीक है। तब तक के लिए बाय।